और जब मैं आनंद की बात करता हूं, तभी किसी ने लिखा कि जी आप कुछ जो जो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से लड़के ने लिखा कि मैं लड़की से शादी करना चाहता हूं जो क्या कहते हैं इंटरकास्ट की है, हमारे परिवार राजी नहीं है, आप क्या कहूं, क्या कहूं। ये तो तुम्हारा परिवार है। मैं इसलिए नहीं हूं तुम्हारी शादी करवा दूं या नहीं करवा दूं, या ऐसा कर दूं या वैसा कर दूं। बात परमानंद की, और मैं जो कह रहा हूं वो तब तुमको समझ में आएगा जब तुम इस संसार के डर से आगे निकलोगे। वो तब समझ में आएगा जब जो इस तनाव में जो तुम रहते, तुमको मालूम भी नहीं है तुम कितने तनाव में रहते हो, तुमको मालूम भी नहीं है तुम कितने तनाव में रहते हो। तो आदत बढ़ जाती है ना। जब पहले पहले खांसी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता, पर खांसते 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 फिर आदत पड़ जाती है। यही बात। आदत पड़ गई है और आदत नहीं पड़नी चाहिए। मन के पीछे सब लगे हैं। गुरु का एक और लक्ष्य है कि मन से हटा करके तुमको उस हंस की तरफ लगाए जो तुम्हारे अंदर है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लुभासी, सोई मंत्र लोक भयो सब यति सती सन्यासी। यही सब हो रहा है। कबीरदास जी ने 100 साल पहले की बात है, 500 साल, लगभग 500 साल पहले की बात है, तब ये सारी बातें कहीं। क्या समझते हो कुछ बदला है? देखो, उस समय सेल फोन नहीं थे, उस समय सेल फोन नहीं थे, पर किसी से बात करने की इच्छा और अब भी है। तब भी थी, अब भी है। और बिना इच्छा के तो सेल फोन है या नहीं अंतर पड़ता है? कुछ अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि जिससे बात नहीं करनी है तो उसको तो ब्लॉक भी किया जा सकता है, कर देते ब्लॉक। फिर इच्छा की बात है, इच्छा तब भी थी, इच्छा अब भी है। हाँ, एक चीज है टेक्नोलॉजी में कि अगर कोई रेड अलर्ट होती है तो वो फोन पे मैसेज दे देते हैं, नहीं? जब जापान में सुनामी आई और तबाही मची, किसी ने कई 100 साल पहले एक पत्थर लगाया था, पे लिखा हुआ था इसके नीचे बनाना मत कुछ भी। रेड अलर्ट तो उस समय भी दे दी थी। तो तुम समझते हो कि कोई मानता है उस रेड अलर्ट को?